नहीं मिलेगी। और ये लड़कियां तो तालीम याफ्ता है, लेकिन ये लड़कियां तो तालीम याफ्ता है, लेकिन किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आती, किसी के सर पे दुपट्टा नजर नहीं आती। और मगरिब से एक हवा चली इनकलाब की, मगरिब से एक हवा चली इनकलाब की, धज्जियाँ उड़ा के रख दी है जिसने नकाब की। और बेपर्दा होकर आज ये कहती हैं औरतें, बेपर्दा होकर आज ये कहती हैं औरतें, इस दौर में कहाँ है ज़रूरत नकाब की, इस दौर में कहाँ है ज़रूरत नकाब की। और तहज़ीब मगरिब ने बताऊँ तो हमें क्या दिया, तहज़ीब मगरिब ने बताऊँ तो हमें क्या दिया, शर्म हया का नाम जहाँ से मिटा दिया। और औरतों ने अपने आप को इतना गिरा दिया, औरतों ने अपने आप को इतना गिरा दिया, बुर्का तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया, बुर्का तो क्या गले से दुपट्टा हटा दिया। कितना पतला वो लिबास पहनती थी, इसलिए उस अजाब में गिरफ्तार कर दी गई। मैं पूछना चाहती हूँ, इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तुम्हारा जिस्म बहुत नाजुक है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें सिनफ़े नाजुक कहा गया है, मर्द तो मर्द है। अगर अल्लाह अपना अजाब पत्थर और पहाड़ों पर डाल दे तो पहाड़ भी अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बहनों, तुम बहनों ज़रा सोचो तो सही, अगर बेहोश करके इंसान की जिल्द काटी जाए तो इंसान का क्या हाल होता है। ग़ैबदार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वो मंजर देखकर बेकरार हो गया। मैंने पूछा, जिब्राइल ये कौन औरतें हैं और इन पर ये अजाब क्यों है? तो जिब्राइल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपके उम्मत की वो औरतें हैं जो इसलिए बंद सवर कर निकलती थी कि मर्द इन्हें देखे, इनकी तरफ मुतवज्जे हो, इसलिए इन्हें सजा में मुब्तला किया गया है। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, तो मगरिबी तहज़ीब के फैशन पर अमल करने के बाद बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा कामरान नहीं हो सकती। और सुनो, ये दुनिया ऐसी बदतरीन जगह है, ये दुनिया ऐसी बदतरीन मकाम है, यहाँ कोई किसी का नहीं। जब तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास है, हर आने वाला तुम्हारे करीब आने का सोचेगा, हर आने वाला तुम्हारे करीब आने का सोचेगा। तुम्हारे हुस्न को जो अल्लाह ने फूल की तरह अता किया है, उसको मल देने के बाद वो ऐसा गायब होगा कि कहीं तुम्हें नजर नहीं आएगी। आजकल ये बातें भी सुनने को आ रही है, ये बात करती है दूसरों के बहलाने फुसलाने पर, कभी जेवर के लालच देने पर, कभी कारों के लालच देने पर, कभी बाइक की लालच देने पर औरतें फिसल जाती है। दरअसल गलती औरतों की नहीं है, इसलिए कि बेचारी नाक़िसुल अक्ल है, बहुत जल्दी किसी के फंदे में आ जाती है, बहुत जल्दी कोई इन्हें यूज़ कर जाते हैं, बहुत जल्दी कोई इन्हें इस्तेमाल कर जाता है। मगर मेरी बहनों, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुम्हारे नबी की अदना सी बंदी और तुम्हारी छोटी सी बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी खैर ख्वाही के लिए ये बातें अर्ज कर रही हूँ। वरना औरतें ये ना कहे कि मिंबर पर खड़ी होकर हमसे ये क्या बातें कही जा रही है। मैं ये नहीं कहती कि इज्तिमा में आने वाली सारी औरतें बुरी हैं, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि जो बुरी औरतें हैं, तुम जाकर उन औरतों को ये बातें बताओ ताकि वो इस्तेमाल होने से बच जाए, ताकि वो गलत कामों से बच जाए। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुम्हारी जवानी ज़्यादा दिन तक रहने वाली नहीं है, 10 से 15 साल तक तुम्हारी जवानी तुम्हारे पास रहेगी। मेरे आका फरमाते हैं कि औरतों का सबसे बड़ा जेवर औरतों की शर्म और हया है। जो औरत बाहया है वो औरत उतनी ही मुअज़्ज़ज़ है, वो औरत उतनी ही मुकर्रम है। और सुनो, मेरे आका फरमाते हैं, अगर तुम्हारा शौहर बहुत ज़्यादा गरीब है, तुम्हारा शौहर बहुत ज़्यादा नादार और मुफलिस है, तभी उस शौहर के साथ वफादारी करो, उसके साथ गद्दारी मत करो। अगर कोई इंसान कितना ही जेवर का लालच दे, कितना ही कारों और बाइक पर घूमने का लालच दे, कितना ही दौलत का लालच दे, किसी के लालच देने में ना आना। ये दौलत क्या हैसियत रखती है, कारों और बाइक की क्या हैसियत है, दुनियावी सामानों की क्या हैसियत है। और सुनो, जब तुम्हारी मौत आएगी, बुढ़ापे में मरना जरूरी नहीं है, जवानी में भी तुम्हें मौत आ सकती है। अगर तुमने अपने हया को बेचकर जेवरात हासिल किए होंगे, वो जेवरात तुम्हारे बदन से निकाल लिए जाएंगे। अच्छे अच्छे लिबास जो तुमने सेफ किए होंगे, वो लिबास भी तुमसे छीन लिया जाएगा। सादा सा, सिंपल सा, दोगस सफेद कपड़ा जिसे दुनिया कफन कहते हैं, वो कफन तुम्हारे बदन पर लपेटा जाएगा। काफूर की गमगीन खुशबू, वो खुशबू तुम्हारी बदन पर लगाई जाएगी। तुम्हारी सहेलियाँ जो आज तुमसे कहती है, चल इस गुर्बत में क्या रखा है, चल चल कर ऐश की जिंदगी गुजारे, ऐ सैयदा फातिमा की कनीज़ाओ, इन जालिमों की बात कभी मत मानना।
नबी ने अपने बेटे का निकाह किसी दौलतमंद के साथ नहीं किया था। नबी ने अपने बेटे का निकाह किसी करोड़पति के साथ नहीं किया था। नबी ने अपने बेटे का निकाह एक अली के साथ किया था जिसके पास घर भी रहने के लिए मौजूद ना था। मेरे आका फरमाते हैं, अली फातिमा के साथ तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ। अली तो उस वक्त ऐसे थे, ना उसके पास महर देने के लिए पैसे थे, ना कपड़ा खरीदने के लिए पैसे थे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ना मेरे पास महर देने के लिए पैसे हैं, ना कपड़ा खरीदने के लिए पैसे हैं। मेरे आका फरमाते हैं, मेरा जीरा लेकर जाओ और उसे बाजार में बेच दो और फातिमा का कपड़ा खरीद करके लाओ। मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह किसी मालदार के साथ कर देता, नबी चाहते तो अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ कर देता। मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी मालदार के साथ किया, मैंने अपनी बेटी का निकाह किसी करोड़पति के साथ किया, तो मेरी उम्मत की बेटियों का क्या हाल होगा? मेरी उम्मत की बेटी